कुछ कविता सुनाइए। प्रिय दर्शक नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश मिश्र। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल खबर दर्शन यूपी बिहार। मैं ग्राम प्रताप छापर पोस्ट थाना बनकटा का रहने वाला हूं। भाटपा रानी तहसील जिला देवरिया उत्तर प्रदेश। हमारी कविताएं आकाशवाणी गोरखपुर से आती रही। रानी तहसील का सम्मानित एक पत्रकार हूँ। दैनिक हिंदी समाचार राष्ट्र की परंपरा। मेरे प्यारे दर्शक, अभी मैं आपके बीच अपनी कुछ कविताएं लेकर आशा है आप लोगों का स्नेह, प्यार, दुलार, आशीर्वाद जिस तरीके से मुझे अब तक मिलता रहा है, समाज में एक अन्य पत्रकार से हटकर विशिष्ट स्थान मुझे समाज द्वारा प्राप्त है और समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति की लड़ाई निरंतर मैं अपने पत्रकारिता के लेखनी के माध्यम से, काव्य रचनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों की बात को रखता आया हूँ, जिसको लेकर कहीं ना कहीं समाज में मेरे विरोधी भी पैदा होते हैं। उन विरोधियों में कुछ प्रशासनिक स्तर के अधिकारी से कर्मचारी तक होते हैं, कुछ बॉर्डर इलाके में काम करने वाले तस्कर इत्यादि हुआ करते हैं और कुछ मेरे गांव से भी विरोधी हुआ करते हैं, जिन्हें मेरे सामाजिक ख्याति से तृष्णा होती है। वे लोग मेरे विरोधी भी होते हैं। बावजूद इसके मेरे भाटपा रानी तहसील से लेकर देवरिया जिले तक में मेरे तमाम सारे ग्रुप हैं, जिसमें मेरे अपने ग्रुप में करीब करीब 3000 से 4000 के आसपास में लोग जुड़े हुए हैं। मेरे विचारों को, मेरे एक एक शब्दों को पढ़ते हैं, समझते हैं और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि समाज का जो एक बुद्धिजीवी तबका है, उस बुद्धिजीवी तबके में अधिकारी, कर्मचारी, आमजन सभी समाहित हैं, शामिल हैं। उनका विशेष स्नेह, आशीर्वाद मेरे को मिलता रहता है, मेरे प्रति बना रहता है। इसके लिए मैं आप सभी मेरे अपने चाहने वालों को हृदय की गहराइयों से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब मैं अपनी काव्य रचना आप लोगों के बीच रख रहा हूं। आशा है आप लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद इसी तरह से मुझे मिलेगा जैसा कि अब तक मिलता रहा है। मेरी कविताएं आकाशवाणी गोरखपुर से आती रही हैं, दैनिक जागरण अखबार में छपती रही हैं, गुरुवारी जागरण जो आया करता था उसमें छपा करता था। तो मैं आपके बीच अपनी कुछ कविताएं रख रहा हूं। शीर्षक है एहसास। जैसा कि अभी आपने सुना, आम जनता, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की लड़ाई को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो उसी के प्रेरणा से कहीं ना कहीं रचना किया हूं। एहसास शीर्षक है, आकाशवाणी गोरखपुर से आ चुका है, दैनिक जागरण में छप चुका है। बहुत देर नहीं करते, सर पे किसी के गम भरे बोझ तो किसी के मुस्कुराने का खास अंदाज होता है। सर पे किसी के गम भरे बोझ तो किसी के मुस्कुराने का खास अंदाज होता है। आदमी तो होते हैं बहुत, मगर किसी किसी में ही आदमियत खास होता है। बनकर अपना साथ रहने वालों में दुश्मन खास होता है। कहीं शहर कहीं गांव होता है, कहीं धूप कहीं छांव होता है। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई जगता है, कोई सोता है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई पाता है, कोई खोता है। कहीं दिन कहीं रात होता है। बनकर छत्र छाया कोई न कोई हर आदमी के साथ होता है। खास दुश्मन कोई बनकर अपना जिगर के आसपास होता है। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। कहीं दिन कहीं रात होता है। समय समय की बात होती है, अप डाउन परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। मेरी दूसरी काव्य रचना है, शीर्षक है खोता चला जाता हूं। सब कुछ खोता चला जाता हूं, रोज दर्द नया लेता चला जाता हूं। अपनों से ही अपनी बात नहीं कह पाता हूं। रोज किसी बेबस बेसहारे का साथ दिए चला जाता हूं। दोस्तों के दिए नफरत के आग में जलता चला जाता हूं। फिर भी इसलिए जी रहा हूं कि औरों का सहारा बने चला जाता हूं। खुद रोता पर औरों के सुख के लिए मुस्कुराए चला जाता हूं। खुद रोता पर औरों के सुख के लिए मुस्कुराए चला जाता हूं। खुद अंधेरे में रहता पर औरों के लिए प्रकाश बिखेरते चला जाता हूं। खुद को सोचकर खुद से ही सवाल किए चला जाता हूं कि आखिर औरों के लिए मैं सब कुछ क्यों किए चला जाता हूं। अपने पर आए हर दर्द खुशी से सहे चला जाता हूं, किंतु औरों के दर्द देखकर तूफान से टकराए चला जाता हूं। बस यही गीत मैं गाता हूं, सब कुछ खोता चला जाता हूं। प्रिय दर्शक नमस्कार, आपने देखा अपना लोकप्रिय चैनल खबर दर्शन यूपी बिहार। मैं हूं पत्रकार ब्रजेश मिश्रा। आशा है आपका स्नेह, आशीर्वाद, दुलार, प्यार इस कविता पर भी मिलेगा, जैसे कि मुझे अब तक के समाचारों में मिलता रहा है, कविताओं में मिलता रहा है।
यह मेरी कविताएं आकाशवाणी गोरखपुर से 2004-05 में प्रसारित एवं दैनिक जागरण गुरुवारी में प्रकाशित हो चुकी हैं। आगे और ऐसी ही मेरी कविताएं सुनने के लिए मेरे खबर दर्शन यूपी बिहार चैनल को यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना प्यार आशीर्वाद दुलार मेरे ऊपर बरसाएं। धन्यवाद, नमस्कार।